नहीं नहीं इधर नहीं, लेडीज से नहीं, अभी जेंट्स जी। बताइए। आप बताइए। ये बच्चों को स्कूल के लिए बात करती है। हैं? स्कूल की ये बात करी बच्चों को। क्या? जो बच्चे अपन मॉडल के स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर इनकी स्कॉलरशिप का कोई मसला है। अच्छा, चप्पल आपको जो अंदर बैठे हैं, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? माइक चल रहा है अंदर? ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल है। हाँ, आप लोग जगह तो है, यहाँ भी आ जाइए। बेटे इधर भेजता रहो, थोड़ा ऐसे कर दीजिए। पीछे जाइए आप लोग थोड़ी। सभी लोगों से गुजारिश है, आप जगह, अब तो वैसे भी सर्दी का मौसम है जी। कोई और? अच्छा अच्छा, जी कोई और? आप बोलिए, आप में से कोई और? बेटे आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था जी जी, बोलिए बोलिए। यहाँ तो पहचान पत्र है हमारे पास। अच्छा, नहीं ला सकते। कुछ नहीं है, कोई दिल्ली का प्रूफ नहीं है। दिल्ली का पहले ही अभी कोई 1-1.5 साल से आए हैं, हम दिल्ली में। आप जगह देखिए, जगह देखिए आप। चलिए, अरे एंट्री नहीं करो भाई, मना करो इनसे, एंट्री नहीं करो बेटा अभी। अरे नहीं, आगे अंदर जाने दो। तभी उधर खड़ा हूँ अभी। क्या नाम है इस लड़के का? क्या नाम है जो एंट्री कर रहा है? शहराज, शहराज आप एंट्री ना करें बेटे, अब अंदर जाने दीजिए। जो अंदर बैठे हैं सभी से गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से, सभी ने मुझे देख रखा है और मैं भी सबको जानता हूँ, सबको मैंने भी देख रखा है। सिर्फ मेरी आवाज़ सुने आराम से बैठ करके। आप जो अंदर बैठे हैं उनसे गुजारिश है वाली। आई तो इधर भैया, आई तो सब आप ऊपर चले जाइए, ऊपर ऊपर। सायरा भाई आप खड़ी ना हो बिल्कुल, आप बल्कि आप अंदर का अंदर समझिए सबको, अंदर जाइए आप। और आप भी अंदर जाइए, आप भी अंदर चले जाइए। देखिए, जिसको जो जानकारी चाहिए, अगर हम ऐसे लगे रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जिसको जो जानकारी चाहिए मेरे समझाने से पहले सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। राशन कार्ड सफेद पीला लाल कैसे बनेगा, इनकम कार्ड जो बन के आ गया है उसके क्या फायदे हैं, वो कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, जाति का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, राशन कार्ड में बहुत सारे नाम है तो वो अलग अलग कैसे राशन कार्ड बनेंगे, ठीक है। लाल पीले राशन कार्ड पे लोन की जानकारी है, ये सब मैंने लिख रखा है। और जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो हमारे पेपर से वो अटैच गजट अफसर के कैसे होंगे। इसके अलावा कोई और जानकारी हो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई कोर्ट कचहरी में कहीं फंसा हुआ है, उसका केस उलझा हुआ है, परेशानी आ रही है, या थाने पुलिस में कोई आपको तंग कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सब बातें आप हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा मशवरा हम देंगे और आपकी मदद भी करेंगे, ठीक है। तो आप हमें बताइएगा, आप बोलिएगा। बैठ गए प्लीज। अच्छा, मैंने आप बात दोबारा नहीं बताया। सर हमारा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है।
मैंने आपसे कहा था कि सर्टिफिकेट में वही मेंटल सर्टिफिकेट, दवाई का नहीं, एक सर्टिफिकेट होता है। ये बताया जी। और कुछ एक साथ नहीं बोलेंगे। हाँ, आधार कार्ड का नंबर मिल गया, निकल नहीं पा रहा इंटरनेट में, कैसे निकलेगा? आ ही नहीं रहा है। दोबारा बनवाए। मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ, दोबारा बनवाना। आप मुझसे फार्म लेके जाइए, भर के जमा कीजिए दोबारा। जी लिख लिया, वो कर लिया मैंने। जी लिख लिया मैंने। ठीक है, आप लोग इतने सीधे हैं कि मैंने एक बार आपको बता दिया है कि ये तो मैंने लिख लिया है, उससे हटकर को बात हो बताइए आप। ये सब चीज़ें तो मैंने लिख ली है। अरे अंदर चलिए, आइए, ये अंदर भेजिए। खड़ा ना करें आप किसी को, यहाँ बिठा दीजिए, जगह है, इधर बिठा दीजिए, आगे कर दीजिए। और अफजल, आप जीने नहीं जाएंगे बेटा। अच्छा, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं। क्या बड़ी बात है राशन कार्ड बनना, जब सरकार ने हमारे लिए फैसिलिटी दी है, हमें सहूलत दी है कि राशन कार्ड बनवाइए। और जो राशन कार्ड, और कौन बनवाएगा? तो गरीब, कि हम गरीब हैं, गरीबों के लिए। आजकल तो जो दलाल हैं पैसा लेते हैं, उन्हीं का बना देते हैं, और आप सब लोग देखते रह जाते हैं। तो इस राशन कार्ड बनवाने के लिए मैं जो ये काम कर रहा हूँ, प्लाजा एजुकेशन मेरी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी से मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ। प्लाजा एजुकेशन से लाल राशन कार्ड सरकार की तरफ से ऑर्डर होने वाले हैं, जो मुझे अफसरों ने जानकारी दी है कि 2 लाख लाल राशन कार्ड बनेंगे। AAY बोलते हैं उसको शॉर्ट में। लाल राशन कार्ड का मतलब होता है कि बहुत गरीब, और BPL जिसे आप पीला कहते हैं, उसका मतलब होता है कि गरीब हैं हम, और लाल का मतलब होता है बहुत गरीब हैं हम। और सफ़ेद जो APL है वो सबके लिए होता है, अमीरों के लिए भी होता है और गरीबों के लिए भी होता है। लेकिन APL राशन कार्ड जो हमारा सफ़ेद राशन कार्ड है, बहुत बड़ी कीमत है उसकी, हर जगह प्रूफ के तौर काम करेगा, हर जगह। और अब पीले राशन कार्ड पर आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको गैस का चूल्हा, सिलेंडर और जो राशन मिलता था उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। मान लीजिए हमें 1000 रुपये महीना अगर मिलता है और 1000-1200 हम बजट बनाकर अपना कमाकर उसमें रखते हैं, और उसे प्लस मिला करके हम अपनी मन मर्जी से राशन ला सकते हैं। ये सरकार की सोच है। हम मान लीजिए राशन लाते हैं और हम चावल ला रहे हैं बहुत से। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम गरीब हैं तो हम अच्छा खा ही नहीं सकते, अगर बहुत मोटे मोटे चावल भी आ जाते हैं, कई बार हमें पसंद नहीं है, मजबूरी में खा रहे हैं। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा हिसाब बनाकर ये निकाला कि हम अब राशन कार्ड पे राशन नहीं देंगे। खान पान के सामान को राशन बोला जाता है। आटा, दाल, चीनी, मिट्टी का तेल, गैस, इसको राशन कहते हैं। जो हम कहते हैं बार बार राशन राशन राशन, राशन का मतलब है जो हमारे खाने पीने का सामान है, सस्ते दामों पर जो हमें सरकार देती है, वो राशन कहलाता है। तो राशन के लिए हमें अब पैसा मिलेगा, और मान लीजिए 1000 या 1500 रुपये हमें सरकार देगी, और जो हम कमाएंगे उसमें मिला करके हम किसी भी मॉल से जा करके या कहीं से भी अपनी मन मर्जी का हम सामान खरीद के ला सकते हैं। तो इसलिए पेंशन मिलेगी, और गैस का चूल्हा, सिलेंडर ये फ्री मिलेगा। और जिन माँ बहनों के हमारे खाते नहीं खुल रहे हैं, भजनपुरे में
जो पेट्रोल पंप है मज़ार के सामने, पेट्रोल पंप के बिल्कुल बराबर में एक सरकारी बैंक है। सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाइए, फ़ोटो कापी, और आपका खाता खुल जाएगा। न वहाँ किसी गारंटर की ज़रूरत है, न किसी बात की ज़रूरत है। 2 फ़ोटो आधार कार्ड लेकर जाइएगा, फ़ोटो कापी भी और ओरिजिनल भी। वहाँ खाता खुलवा लीजिएगा आप। भीड़ लग रही है खूब। कहाँ पर? सरकारी बैंक है, भजनपुरा मज़ार के सामने पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के बिल्कुल बराबर में जहाँ मोहन नर्सिंग होम, पंचशील नर्सिंग होम, बहुत सारे नर्सिंग होम है, उसी लाइन में है। और बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं, उस लाइन से आप ना घबराएं। फार्म लेकर आएँ, फार्म मैं भर कर दूंगा। खाता खुलवा लीजिए आप लोग। एक भाई कह रहे हैं हमारे कि पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप उन्हें चाहिए। स्कॉलरशिप कहते हैं जो वजीफ़ा होता है, सरकार जो हमें सहायता करती है, जो हमें पैसा देती है, उसको स्कॉलरशिप कहते हैं। तो वो वजीफ़ा इस तरह नहीं मिलता है। अगर हम प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ हमें वजीफ़ा नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है। हाँ, एक तरीक़ा है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और सरकारी कहलाएं, तो सरकार 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजती है। लेकिन कब? जब उनके पास इनकम के सर्टिफिकेट होते हैं, आमदनी का सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, उसी के बच्चों को वहाँ टेस्ट में बिठाया जाता है। और जब बच्चे पास हो जाते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं और सरकार उनका खर्चा उठाती है, फ्री पढ़ाते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, उनको हर सहूलत मिल जाती है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते रहें और लाडली स्कीम मिल जाए? नहीं मिलेगी। लाडली स्कीम में वही आएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और दिल्ली की पैदाइश होगी उसकी, उसका जन्म यहाँ का होना चाहिए, वही लाडली स्कीम में आएंगे। ये भी ध्यान रहे। एक भाई पूछ रहे हैं कि वो जाति प्रमाण पत्र के कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज कोई भी बात नहीं करेंगे। इतनी कीमती मैं बात बता रहा हूँ, कई हजार रुपए लेकर के क्लासें लगती है, जब भी आपको नहीं बताएगा कोई। इस चीज को समझिए आप। जाति प्रमाण पत्र गजेटेड अफसर जो हैं वो अटैच नहीं कर रहे हैं। तो जिन भाई ने मुझसे कहा है उन भाई से मैं कह रहा हूँ कि जो फाइल आपकी तैयार है, कानून बदल गया है, उसमें 2 फार्म होते हैं। एक फार्म एमएलए साहब अटेस्ट करेंगे और दूसरे फार्म हमारे एरिया के काउंसलर अटेस्ट करेंगे। अब हमें गजेटेड अफसर की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट में 2 फार्म लगा कर लेकर जाएं। एक फार्म हमारा, आप कौन से एरिया के हैं? मौजपुर के हमारे संजय जैन हैं जो काउंसलर हैं, और जो हमारे एमएलए हैं चौधरी मतीन साहब हैं, इनसे अटैच करा लीजिए 2 फार्म। इनकम सर्टिफिकेट के फ़ायदे आप पूछ रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ी खुशनसीबी है मेरी और आपकी भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत आप कर रहे हैं। बड़ी खुशनसीबी ये है कि हज़ारों इनकम के सर्टिफिकेट बनकर आ गए हैं और बड़ी मुझे खुशी हो रही है। जितनी खुशी, खैर आप लोगों को तो गुमराह करके रखा है, हम लोगों को तो अनपढ़ बना दिया, हम लोगों को गरीब बना दिया, दिमाग पर जंग लगा दिया। अरे जब हम गरीब हैं, और गरीब आदमी तो वैसे ही बिल्कुल नर्मसी हो जाता है, हर तरह से दिल मारता है, माइंड भी उसका काम नहीं करता है। तो जो इनकम का सर्टिफिकेट है, इसके फ़ायदे
आप लोगों को पता लग गए अगर तो सभी बनवाएंगे। मैंने लगभग पूरी ही जानकारी दे दी है। आप एक बात आपसे गुजारिश करके मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी टाइमिंग है, जब आप काम कराने आए, हर रोज़ मैं काम आप लोगों का करता हूँ, हर रोज़ 9 बजे से 11 तक, 9 से 11 तक मैं रोज़ बैठता हूँ। और जब 11 बज जाएँ तो मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जब गेट मेरा बंद देखें, प्लीज़ गेट खटखटाया न करें, बेल ना बजाया करें। मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर मैं आपसे कोई पैसा लेता हूँ आप बता दीजिए मुझे, किसी से लिया है कोई पैसा? मैं फ्री आपका काम कर रहा हूँ और मैं तो काम कर ही रहा हूँ। जो मेरे बच्चे हैं बहुत डिस्टर्ब हैं, वो बार बार गेट बजता है, बार बार बजता है, बार बार बेल बजती है, सारे दिन बजती है। तो मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और आप मेरा भी थोड़ा ध्यान कीजिए और आप सभी लोग टाइम का ध्यान रखें और इस छत पर इतने ऊपर छोटे बच्चे को ना लाएं। आप ऐसा नहीं है, देखिए बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बहुत प्यारे हैं, ये खिलौना है, घर की रौनक है, लेकिन इतने ऊपर लाना, मैं ये चाहता हूँ कि किसी को ये मेरे यहाँ से किसी तरह से कोई तकलीफ़ ना हो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई परेशानी हो गई तो जितनी तकलीफ़ आपको होगी उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को ख़ास तौर से इनका घर ही कुछ अरेंजमेंट करके आएँ, बच्चों को यहाँ लेकर नहीं आए। और काम कराने का आपने मेरा तरीक़ा देख लिया है, मैं एकदम स्पीड से निपटाता हूँ। यहाँ भीड़ का माहौल नहीं है, कोई मैं सरकारी अफसर नहीं हूँ, कोई मैं नेता नहीं हूँ। मैं तो आपका अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जैसे यहाँ लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि हम इतना कमा लें, हम करोड़पति हो जाएं, यहाँ से भी छीन लें, उसको भी खसोट लें, ये भी कर लें। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा महल ऊपर बनाए, ये मैं ये चाहता हूँ। मुकटवाली गली जहाँ से किसी भी चीज़ की बीमारी जाती है, दवाइयों का फ्री है। अरे मुझे मत खींचो, मुझे क्यों खींच रही हो? अरे बताओ ना, मेरा फोटो लिया। जल्दी से आओ, फटाफट पर्ची कटवाओ। आप सभी लोग बाहर लेडीज हैं, हाँ आपका कल बताऊंगा। आएगा क्या घर पे आएगा? हमारे घर पे प्रोग्राम में लाने के। अरे वो 15 दिन तो हो गया, अभी एक हफ्ता और हो गया ना। अरे अक्बर, वो माइक का है, माइक चालू है, वो दो मुझे जरा, मैं उधर आऊँ।